नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्पाइन क्लासेस में। मैं देवाशीष सर, बीकॉम एमकॉम पास आउट फ्रॉम बीएचयू और दोस्तों मेरा 2 बार नेट भी क्वालिफाई है। दोस्तों आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सिलेबस के साथ आप लोगों के सामने फिर से एक बार मौजूद है हम कंप्यूटर का। दोस्तों ये जो कंप्यूटर का वीडियो आप लोग देख रहे हैं, कंप्यूटर का सिलेबस, ये हमारे बीकॉम एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमकॉम में इसका कोई भी रोल नहीं है, तो एमकॉम वाले अगर स्टूडेंट देख रहे हो तो आप लोगों के लिए कोई काम का नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बीकॉम एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ 1-2 सालों से इसमें बहुत डायनामिक वे में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब दोस्तों बेसिक क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा सा डायनामिक वे में पेपर आने लगे हैं, क्वेश्चंस आने लगे हैं इसके। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसमें से क्वेश्चंस को, हम मतलब टॉपिक को पहले देख ले कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को कवर करने हैं। सबसे पहले दोस्तों जो टॉपिक आपके सामने है लिखा हुआ, क्या नाम है इसका, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स वेरियस टाइप। तो कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन में आया है, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन भी हो गया, इसको जो लोग जानते हो तो इसके आप लोग इसको कमेंट करिए कि माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन में आया है। तो और इसके बहुत से टाइप्स दोस्तों की, फर्स्ट कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर में कौन कौन से टाइप्स है, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है, वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर कौन सा है, अभी लेटेस्ट में कौन सा सबसे तेज कंप्यूटर है, ठीक है ना, सुपर कंप्यूटर के फॉर्म में कौन से है। तो इन सब के बारे में दोस्तों इसी फंडामेंटल में, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में दोस्तों यही पढ़ेंगे कि डेट्स, ठीक है ना, डेट्स को हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे कि कौन कौन से डेट्स से कंप्यूटर के, फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक चला, फिर सेकंड जनरेशन कब से कब तक चला, ठीक है ना। अब देखिए आगे भी वही दिया है जनरेशन, मतलब ये एक टॉपिक को हम लोग पूरा एकदम एलोबरेट फॉर्म में पढ़ेंगे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, उससे लेके उसके जनरेशन, उसके हिस्ट्री, सब कुछ हम लोग दोस्तों इस 3 टॉपिक में कवर करेंगे। आगे जो आप लोगों के सामने है, आगे जो दोस्तों आप लोगों के सामने है वो क्या है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। जैसे स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, आप लोग का स्क्रीन हो गया, मॉनिटर जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, ठीक। तो इसमें भी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो इसमें कौन कौन से हमारे इनपुट डिवाइस है, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है, और बहुत से ऐसे चीज़ें हैं कि जिससे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे स्कैनर, तो ऐसा लगता है कि स्कैनर जो है वो अपना क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना, आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर आउटपुट नहीं है, स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है। तो ऐसे बहुत से डिवाइसेज है जिसको हम लोग सीधे तरीके से जानते हैं कि हाँ ये इनपुट डिवाइस है। अच्छा, अगर आप लोगों से हम कहें कि टच स्क्रीन क्या है, टच स्क्रीन इनपुट है कि आउटपुट है, तो टच स्क्रीन जो होता है वो दोनों होता है, इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है। क्योंकि जैसे हम लोग टच करते हैं मतलब हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, दैट इज आवर इनपुट, और तुरंत इंस्ट्रक्शन जैसे ही हम लोग टच करते हैं वो तुरंत स्क्रीन खुल के आ जाता है, वही इंफॉर्मेशन जो आप लोग एक्सेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बात करें हम कि स्क्रीन क्या है हमारा, टच स्क्रीन, तो इनपुट और आउटपुट दोनों कैटेगरी में ही है वो। तो इन्हीं सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है, कौन कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर ऑन करने के लिए कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, सिस्टम रिलेटेड कौन कौन से ऑपरेटिंग ये सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको जानेंगे। और हार्डवेयर के बारे में तो मैंने अभी आप लोगों को बताया। बेसिक नॉलेज अबाउट डॉस मतलब दोस्तों MS डॉस के बारे में आप लोग सुने होंगे, MS डॉस। तो MS डॉस के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे अभी अगर लेटेस्ट में बात करें दोस्तों, अभी विंडो 11 है, हालांकि ये अभी ऑपरेशन में नहीं आया है, अभी ये बीटा फॉर्म में है। जैसे विंडो 10, विंडो 8, 8.1, फिर उसके बाद विंडो 10 और विंडो 11, लेकिन विंडो 11 अभी मार्केट में नहीं आया है, ये अभी बीटा फॉर्म में ही चल रहा है। तो विंडो 10 अभी हम लोग करेंटली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडो 10, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम, और साथ ही साथ कौन से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अभी मार्केट में नहीं है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का कौन सा था। तो इन सब के बारे में दोस्तों एकदम हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले, कोई भी आपको
कंप्यूटर आपको यहाँ से पढ़ के ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप लोगों का क्वेश्चन कोई स्किप होने वाला है, ठीक है। जितने भी टॉपिक है बल्कि हम लोग उससे कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे, जो भी कुछ एक्स्ट्रा भी मुझे पता चलेगा टाइम टू टाइम वो भी हम आप लोगों को, जैसे कोई करंट अफेयर्स के फॉर्म में, मतलब कोई नया कोई टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है ना, कि कंप्यूटर से रिलेटेड या कोई और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उन सब के भी बारे में हम आपको हमेशा अपडेट करते रहेंगे। अब दोस्तों देखिए, नेटवर्क एंड नेटवर्किंग एंड इट्स टाइप, तो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क होते हैं, उसके टोपोलॉजीज होते हैं, ठीक है। तो उन सारे नेटवर्क्स को, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ओएसआई मॉडल, तो ओएसआई मॉडल को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ओएसआई मॉडल के लेयर्स कौन कौन से होते हैं, एप्लीकेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर, ठीक है ना, इन सारे जैसे 7 लेयर होते हैं ओएसआई मॉडल के, तो वो सारे के सारे लेयर्स को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद टीसीपी आईपी नेटवर्क, टीसीपी आईपी नेटवर्क आप लोग जानते हैं, तो टीसीपी आईपी नेटवर्क के भी 4 लेयर होते हैं, तो उन सारे नेटवर्क लेयर्स के बारे में भी दोस्तों हम लोग एकदम डिटेल में इसमें पढ़ेंगे नेटवर्किंग वाले टॉपिक में। वायरस एंड इट्स टाइप, एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज, डिफरेंट टाइप ऑफ दोस्तों वायरस होते हैं, ठीक है ना, जैसे स्पाईवेयर है, मालवेयर है, ठीक है ना, ट्रोजन्स वगैरह है, ऐसे बहुत सारे आपके वायरस है। अब वायरस क्या है दोस्तों, इसको पहचानना क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है कि क्वेश्चन अगर आ गया कि बताइए कि अगर सेल्फ रेप्लिकेट हो रहा है तो ये कौन सा वाला वायरस है, ठीक है ना, तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा वायरस जो होस्ट, बिना होस्ट के मदद जो कि आप अपने आप को शो कर रहा है कि जैसे कि वही क्या है, वही एक ऑथराइज पर्सन है, ठीक है ना, जो कि आपके सारे डेटा को एक्सेस करना चाह रहा है। तो ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर है, अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है, अपने आप को शो कर रहा है, वो जस्ट लाइक एडमिनिस्टर के फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे भी बहुत सारे आपके वायरस होते हैं जो कि आपके इंफॉर्मेशन को, आपके कोई भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से हैक कर लेता है, ठीक है ना। जैसे कंसेप्ट आता है फिशिंग, फिशिंग क्या होता है, वहाँ पे भी आप लोगों को जितने भी हमारे नॉर्मली ये होता है कि जैसे एटीएम वगैरह में, वहाँ पे जो आप लोग देखते हैं हैकिंग वगैरह की एक प्रिटेंड कोशिश करता है कि जो शो करता है हम लोगों को कि बैंक आपको जैसे कभी कभी आता है ना, फ़ोन वगैरह आ जाता है हम लोगों का कि फ़ोन आ गया तो वहाँ से मांगा जा रहा है कि आप अपना पिन नंबर बताइए, एटीएम कार्ड नंबर बताइए, तो पता चला हम लोग बता दिया और तुरंत हमारे पास मैसेज आता है कि आपके एटीएम से इतना इतना रुपए निकाल लिए गए। तो वो अपने आप को शो कर रहा है कि जैसे वो बैंक से फ़ोन आया है और आपके एटीएम के सारे डिटेल वहाँ उन तक पहुँच गए, ठीक है। तो ऐसे ही एटीएम वगैरह के जो हैकिंग होते हैं, इसको हम लोग दोस्तों फिशिंग के नाम से जानते हैं। तो इन सबसे रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों टाइप ऑफ वायरस को हम लोग जानेंगे इसमें एकदम डिटेल में। बिल्कुल भी मतलब बताया ना आप लोगों को अभी कि बिल्कुल भी आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि सर क्या इसके अलावा भी कहीं से और पढ़ना पड़ेगा, कोई और कंप्यूटर का बुक लेना पड़ेगा कंप्यूटर पढ़ने के लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं दोस्तों। जो भी पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं हो पाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग करके आ पाए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे अब अगला टॉपिक हमारे सामने क्या है, देखिए इंटरनेट है। इंटरनेट मीनिंग, हिस्ट्री, एडवांटेज। हाँ, इंटरनेट कहाँ से आया, कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है इंटरनेट। आप लोग तो इतना इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, तो बताइएगा कि इंटरनेट कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है। तो इंटरनेट का हिस्ट्री, उसके एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज है, यूज़ ऑफ इंटरनेट। अब यूज़ ऑफ इंटरनेट तो आप लोग जानते ही आजकल तो हर काम में यूज़ होता है। जैसे हम और आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, ये भी एक इंटरनेट के मदद से ही हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया के मदद से कर पा रहे कनेक्ट। जो भी सोशल मीडिया हो, कहीं से भी कनेक्टिंग हो दोस्तों, हम लोग सब कुछ वो क्या है दोस्तों, इंटरनेट के मदद से हम लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। अब ईमेल एंड इट्स टाइप। ईमेल, सबसे पहला ईमेल ईमेल किसने दिया है, ईमेल के जनरेशन, जैसे फादर ऑफ ईमेल किसको कहा जाता है, ईमेल कब आया है, पहला ईमेल कब सेंड किया गया है। अच्छा, एट द रेट वर्ड, आप लोगों को पता है कि ये एट द रेट वर्ड कुछ कुछ बताते भी रहे ना, कि ऐसे नहीं तो लगेगा कि सर खाली सिलेबस ही बता रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान भी देते रहे। जैसे एट द रेट कब आया, तो एट द रेट आया दोस्तों 1972 को। ईमेल कब आया अगर बताया जाए, ईमेल कब आया, ईमेल आया 1971 को। मतलब जस्ट इसके जो हम लोग लगाते हैं ना कि दैट इज आवर ईमेल एट द रेट, फिर हम लोग डोमेन नेम देते हैं gmail.com, yahoo.com, ठीक है ना। तो ये जो एट द रेट वर्ड आया दोस्तों 1972 में आया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो डोमेन नेम वगैरह है, तो डोमेन नेम को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं।
चैटिंग एंड इट्स मीडिया। जी हाँ, चैटिंग तो आप लोग दिन भर इसी से जुड़े रहते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग, मैसेंजर चैटिंग, इंस्टाग्राम पे चैट करो। तो चैटिंग के बारे में तो हमें नहीं लगता है पढ़ाने की ज़रूरत भी होगी आप लोगों को, लेकिन फिर भी बताया तो जाएगा ही। अब आगे देखिए, www एंड इट्स हिस्ट्री, इसको तो आप लोग जानते हैं। www दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। और किसने दिया है इसको, जल्दी से आप लोग इसको भी कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि www। ये तो आप लोग इतना तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो www का फुल फॉर्म और इसको किन्होंने दिया है ये नहीं जानते। सर्च इंजिन, हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ, देखिए दोस्तों हमारे सर्च इंजिन होते हैं, वेब ब्राउजर्स है, सर्च इंजिन, वेब इंजिन, दो अलग अलग बातें हैं दोस्तों। सर्च इंजन अलग है, एक वेब इंजन भी होता है, ठीक है ना। तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि सर्च इंजन, वेब इंजन क्या होता है। अभी तक अगर हम आपसे पूछे कि वेब इंजन बताइए या सर्च इंजन बताइए तो आपको लगेगा एक ही है, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे तब आपको हम बताएंगे कि क्या अंतर है दोनों में। और डिफरेंट टाइप ऑफ उसके फुल फॉर्म्स, जैसे फुल फॉर्म्स बहुत से होते हैं कंप्यूटर में, जैसे www एक आप लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। उसी तरीके से हम आप लोगों से पूछे कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है, एसक्यूएल का, तो और इसी तरीके से ऐसे बहुत से फुल फॉर्म है। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है, आईपी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत से दोस्तों फुल फॉर्म्स है जिसको कि हम लोग को पढ़ना है और जानना है। और उससे रिलेटेड भी फुल फॉर्म से भी दोस्तों एक दो क्वेश्चन, मतलब एक से दो क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको इस फुल फॉर्म से ही मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग दोस्तों डिटेल में एकदम पढ़ने वाले, कंप्यूटर के सिलेबस को भी। तो जो हमारे पेड कोर्स के बच्चे हैं वो लोग भी बिल्कुल एकदम हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसे भी स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आप लोग मेरे पेड कोर्स को, हमारे पेड कोर्स को नहीं परचेस किए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग जल्द से जल्द परचेस करिए और एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करिए। और अगर कुछ ऐसे विद्यार्थी है जो कि शायद किसी कारण से, किसी प्रॉब्लम से, कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं परचेस कर पा रहे कोर्स को हमारे, तो जो भी आपके सामने मैंने सिलेबस रखा है, ठीक है, तो आप इस सिलेबस को भली भांति एकदम बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो डिटेल में। इसके जो भी आपको मटेरियल है वो मार्केट में भी एकदम इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप लोगों के पास बुक्स भी होंगे कंप्यूटर के। क्लास 12th में अगर कोई कंप्यूटर लिया होगा तो उसके लिए तो बहुत आसान है इसको पढ़ना, ठीक है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर पेड कोर्स नहीं भी आप खरीदना चाहे या नहीं खरीदे हैं अभी तक, तो आप बिल्कुल इतना सिलेबस मैंने बता दिया डिटेल में कि आप लोग अच्छे से कवर कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम ड्यूरिंग दिस सिलेबस बताते रहे आप लोगों को। तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव में है, सबके साथ एकदम ताबड़तोड़ तरीके से शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट है अच्छे से आप लोग तैयारी करिए, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग मिलेंगे आप अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपने नए बातों के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए और एकदम मस्त रहिए।